हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट शोकमान, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं पीएमडीएस शाखा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं भगवान बुद्ध के ऊपर एक बढ़िया इमोशन कहानी, जैसे गृह त्याग भगवान बुद्ध ने किया था, उसके ऊपर एक कहानी मैं पूरी सुनाने जा रहा हूं कि कैसे कैसे उन्होंने सोचा, कैसे कैसे घर से निकले, क्या क्या मुसीबतें उन पे आई और क्या क्या उन्होंने गहराई और गंभीरता से सोचा और क्या क्या त्याग किया और कैसे गए। सारी पूरी कहानी है बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सनसनाती हुई आधी रात, महाविनिष्क्रमण से बुद्धत्व तक वह आधी रात थी, निस्तब्ध, गंभीर। आकाश में पूर्णिमा का चांद मौन प्रहरी की तरह खड़ा था। हवा सनसनाती हुई महल की ऊंची ऊंची दीवारों से टकरा रही थी। मित्रों, पेड़ों की पंक्तियां, जो पेड़ों की पत्तियां होती ना, सरसराहट जैसे कोई गुप्त संवाद कर रही हो। कपिलवस्तु सो रहा था, पर एक हृदय था जो गंभीरता से जाग रहा था। और एक हृदय जाग तो रहा था, लेकिन बहुत गहरी सोच में था। वो था गौतम सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर कैसे तय हुआ। लेकिन उस रात वे राजकुमार नहीं रहे, वे एक प्रश्न बन चुके थे। दोस्तों, कुछ दिनों से बड़े गंभीर उनके भीतर तूफान था। उन्होंने वृद्धावस्था देखी थी, रोग देखा था दोस्तों, मृत्यु देखी थी, और एक शांत सन्यासी का तेजस्वी चेहरा, या कहा जाए स्वभाव देखा था। उनके भीतर एक ही प्रश्न जल रहा था। दोस्तों, क्या इस दुख का कोई अंत है कि नहीं है? कि हम सोचते ही रहते, व्यर्थ में सोचते रहते हैं, कुछ अंत है कि नहीं है, कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सोच विचार धुनी में थे। अब राजमहल की ये घटना, अंतिम दृश्य देखिए क्या होता है। धीरे धीरे वे यशोधरा के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, देखते हैं क्या कि दीपक की लौ कांप रही थी, मानो समय स्वयं थम गया हो। शिशु राहुल मां की बाहों में सो रहा था, गहरी निंद्रा में। सिद्धार्थ द्वार पर ठिठक गए। यदि वे एक कदम और बढ़ते, यदि उन्होंने राजकुमार को छू लिया होता, यदि यशोधरा जाग जाती, तो शायद इतिहास दोस्तों कुछ और होता, कुछ और बदला बदला सा होता। तो शायद इतिहास के पन्नों में कुछ और हमें देखने को मिलता। आज उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर हृदय में करुणा का अथाह सागर था। सिद्धार्थ गौतम के अथाह सागर उमड़ रहा था। इसी धुन में थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या होगा नहीं होगा, समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, ये पल पलायन का नहीं था,
ये संकल्प का एक पल था। बहुत सोच विचार और गंभीर स्थिति थी। सोच रहे थे, संकल्प का एक सिस्टम बना। उन्होंने संकल्पित अपने मन को किया और वे मुड़े। हर कदम जैसे हृदय को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। बड़ा गंभीर विषय है दोस्तों। महल से बाहर सारथी छन्ना प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रिय अश्व कंथक यानी उनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, शांत खड़ा हुआ था दोस्तों। जैसे वह भी जानता हो, बड़े गंभीर और चिंता का भाव में डूबा हुआ था कि आज की यात्रा हमारे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की साधारण तो नहीं होने वाली है। जब कंथक के खुरों ने भूमि को छुआ, हवा और तीव्र हो गई, रात और गहरी हो गई। जैसे प्राकृतिक स्वयं सिद्धार्थ गौतम को विदाई देने आई हो, विदाई दे रही हो दोस्तों। महल पीछे छूटता जा रहा था। मैं महल पीछे होता जा रहा, छूटता जा रहा। महल पीछे दोस्तों छूट गया, वैभव पीछे छूट गया, सिंहासन पीछे छूट गया। कपिलवस्तु की सीमा पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अंतिम बार गहरी सांस ली, मुड़कर के पीछे देखा। एक चिंता की लकीर उनके सामने बहुत बड़ी खड़ी हुई थी। लेकिन सबको त्याग करके आगे निकलते हैं, बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? न क्रोध न मोह, केवल एक मौन प्रार्थना और संकल्प लिया कि मैं लौटूंगा जरूर, इस राजमहल में आऊंगा जरूर, एक समय आऊंगा, लेकिन सत्य लेकर के आऊंगा। ऐसा संकल्प ले लिया, ऐसी शपथ ले ली। कहीं उन्होंने अपने केसों को देखा, काफी देर तक उन केसों को निहारते रहे, यादें करते रहे। अंतिम में जाकर के वहीं पर उन्होंने अपने केस को तलवार लेकर और अलग कर दिया, हटा दिया, काट दिया। दोस्तों, राजसी वस्त्र उतारे, आभूषण त्याग दिए और उसी क्षण एक साधक का जन्म हुआ। उसी तरह एक संकल्प महावैज्ञानिक का जन्म होता है। अकेला पथिक उन्होंने छन्ना से कहा, अब लौट जाओ मित्र, ये मार्ग मुझे अकेले चलना है और अकेले चलने का ही है। मुझे सत्य देखना है, ढूंढना है, तलाश करना है और सत्य को लेकर के आना है। रात अभी थी गहरी, सनसनाहट के साथ में गूंज रही थी दोस्तों। रात स्वयं कह रही थी
दस्तक दे रही थी कि हे सिद्धार्थ, तुम कहां इस गहरी रात के अंधेरे सुनसान जगह पे निकल पड़े हो। लेकिन उनके भीतर एक नई सुबह, नई भोर, नई किरण का जन्म ले चुकी थी। यानी नई किरण जन्म ले चुकी थी, नई शपथ जन्म ले चुकी थी, नई आभा, नया व्यायाम, नया संकल्प सामने खड़ा था। अब न महल था, न सुरक्षा, न आराम, केवल प्रश्न थे सिद्धार्थ गौतम के मन में। सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी नहीं, और निकल पड़े सफर पे। केवल अब न महल था, न सुरक्षा थी, न आराम था, केवल मन में प्रश्न थे, प्रश्न के उत्तर थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसा होता है तो ये होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। बस इसी के साथ निकल पड़े और उन्हें खोजने का आदम्य साहस, कठोर तपस्या, वे अनेक गुरुओं के पास गए, ज्ञान सीखने की फिराक में रहे, सीखने का प्रयास किया, सीखते भी रहे, मगर कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास किया, शरीर का अस्थिपंजर बन गया, सांसें हल्की हो गई, पर सत्य अभी भी दूर था। तब उन्हें अनुभव हुआ कि अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये रास्ता मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना कठिन, कांटों भरा है। तब उन्हें अनुभव हुआ कि अत्यधिक सुख भी बंधन है और अत्यधिक कष्ट भी उसी क्षण जन्म होता है। मध्यम मार्ग का दोस्तों, मध्यम मार्ग ये संसार में सबको जरूरी है, सबको दिया है। अंतिम संकल्प निरंजना नदी के तट पर स्नान कर वे पहुंचे बोध गया में। बोध ट्री के नीचे उन्होंने एक आसन लगाया, आसन बिछाया और वहीं पे शपथबद्ध होकर के बैठ गए। शपथ ली कि यहां से मैं तभी उठूंगा, तभी जाऊंगा जब हम जिस चीज को खोजने, समझने, जानने के लिए निकले हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती मैं आगे कोई कदम नहीं उठाऊंगा दोस्तों। पर ये रात अलग थी, बहुत अलग हटके थी। उन्होंने संकल्प किया जब तक सत्य प्राप्त न हो इस आसन से मैं नहीं उठूंगा। अंधकार घना हुआ, मोह की स्मृतियां आई, भय आया, संशय आया, पर इस बार वे डिगे नहीं। भोर का उदय जैसे ही पूर्व दिशा में प्रकाश की पहली किरण फूटी, दोस्तों उनके भीतर का अंधकार टूट गया, अज्ञान झुक गया, गिर गया, मोह समाप्त हुआ, दुख का कारण स्पष्ट हुआ और उसका समाधान भी मिला, हो गया समाधान। सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ न रहे, सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ न रह करके वे बुद्ध बन गए थे दोस्तों। जागृत, एक जागृत उस पहली रात का अर्थ, यदि ये सनसनाती हुई आधी रात न होती तो ज्ञान की ये प्रभात भी न होती दोस्तों।
यदि उस रात उन्होंने मोह को चुना होता तो संसार करुणा के इस प्रकार से वंचित रह जाता। वह रात केवल ग्रह त्याग की नहीं थी, वह मानवता के जागरण की भूमिका, जागरण की रात थी। उस रात एक राजकुमार ने घर छोड़ा था या छोड़ दिया था और वर्षों बाद संसार को घर दे दिया, विज्ञान दे दिया। और कहा जाए दोस्तों तो वो सत्य का सागर दे दिया, धम्म का सार, धम्म का घर, करुणा का घर, मध्यम मार्ग का रास्ता। वहां से बने सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध। दोस्तों मैं पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन वंदन करता था, करता हूं, करता रहूंगा। दोस्तों मेरा निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य कर दिया करें। और मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। मैं खुद कहानी कोशिश करता हूं लिखूं और उसी पे वीडियो बनाता हूं, उसी को आगे बढ़ाता हूं। इमोशन मैंने एक कहानी लिखी थी भगवान बुद्ध की, आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कर दिया करें दोस्तों। अगली फिर ऐसी कहानी में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हमें इजाजत दें कि आगे हम नई कहानी फिर कभी लाएंगे। आज समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।